कोई प्यार करे या घृणा करे नीतीश कुमार जी से, इनकार नहीं कर सकता है। राजनीति का टाइगर अभी जिंदा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूं आपके साथ शैलन कुमार। देखिए, लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, एनडीए को बहुमत मिली, एनडीए सरकार भी बनाने के लिए जा रही है। तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव में अक्सर कहा करते थे कि चुनाव समाप्त होने के बाद देखिएगा किस तरह से मोदी जी बौखला जाएंगे और ईडी और सीबीआई को पीछे लगा देंगे जो भी विपक्ष में है। अब वही होने जा रहा है। सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद समेत 78 लोगों पर चार्जशीट दाखिल किया है सीबीआई ने। अब इन सब बातों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू के प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार जी। नीरज कुमार जी, तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव में कहा करते थे चुनाव समाप्त होने दीजिए और किस तरह से ईडी और सीबीआई लगाएंगे, वो अब कल चार्जशीट लैंड फॉर जॉब मामले में हो गया। तेजस्वी यादव जी राजनीति के चरवाहा विद्यालय से हम लोग आए हैं। और ये कब मामला आया था? कौन थे देश के प्रधानमंत्री? कब इसकी शुरुआत हुई थी? जरा बताइए लोगों को। बदले की कार्रवाई नहीं, आपके पाप पर की गई कार्रवाई है। पाप। लैंड फॉर जॉब, नौकरी के बदले जमीन। तो बिहार की जनता का शुक्र है कि ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं किया। नहीं तो अगर गलती से मौका मिल जाता तो बिहार के युवा जो हैं वो निधुरिया गांव घर में भाषा होता वो हो जाते। ये मामला कब दर्ज हुआ था? बदले की कार्रवाई किसको है? पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर जमीन। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर। ये पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं। मुजफ्फरपुर में 22-23 बीघा, औरंगाबाद, गोपालगंज, दिल्ली उल्ली छोड़ दीजिए, फ्रेंड्स कॉलोनी, सब साधारण आदमी हैं। ये जब हंसते हैं तब बिना लक्ष्मी के मुस्कुराते भी नहीं हैं। तो ये सब जमीन के दस्तावेज हैं मेरे पास। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर का पटना में जमीन है किसी के पास जमीन। इसलिए ये तेजस्वी यादव जी गुनाह छिपता नहीं है। आप दलितों के, पिछड़ों के, गरीबों के हिमायती बनने का दावा करते हैं। वह भूमिहीन, झोपड़ी भी उसके पास नहीं है और उसका नेता जो बनेगा वह 43 बीघा का मालिक पटना में होगा। एक अपार्टमेंट लेने में जिंदगी गुजर जाती है लोगों की। आखिर ये कौन सा ये बिजनेस है? इसलिए और आपके पिता तो याद किए जाते रहेंगे। ऐसा पिता तो भगवान ने सबको दे कि बाल बच्चा सहित सबको मुदाले बनवा दिए। ये भगवान है, ऐसा पिता सबको दे। कि बौखलाहट से कहीं ना कहीं सीबीआई ने चार्जशीट। ये तो कोर्ट के आदेश पर हुआ है। कोर्ट के आदेश पर हुआ है। कोर्ट ने कहा कि जल्दी करिए। ये सब बोलने से इनका दुकान बंद हो गया। चार्जशीट आया। चार्जशीट का मतलब चार्जशीट। चार्ज का जरूरत कहाँ पड़ता है? जग जाहिर है उससे पिंड छूटिए नहीं रहा है। आप फरार हो गए हैं। अरे लोकतंत्र में हार जीत होते रहता है, हतोत्साहित क्यों होंगे हम? कहीं ना कहीं जिस तरह से एनडीए भी और बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी ने भी कह दिया है कि 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं बार बार इस बात को बोलता हूँ कि तेजस्वी यादव को इस बात का एहसास नहीं था तो अनर्गल टिप्पणी कर रहे थे कि जनता दल यू खत्म हो जाएगा। जनता दल यू की भूमिका खत्म हो गई। नीतीश कुमार जी से हम काम करवा रहे थे। जनता ने जनादेश दिया। कोई प्यार करे या घृणा करे नीतीश कुमार जी से, इनकार नहीं कर सकता है। राजनीति का टाइगर अभी जिंदा है। मैं हूं। ये लोगों के अंदर में भावना बैठा हुआ है कि नीतीश कुमार जी ही बिहार के नायक हैं। नायक। एक आखिरी सवाल, चुनाव समाप्त हुआ, नौकरियों की बम्पर बिहार में बहाली निकल गई है। पंचायती राज विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, अरे 8 लाख तो नौकरी के अवसर संगठित क्षेत्र में हमने दे दिया। देश में उदाहरण है, कोई राज्य का आंकड़ा निकाल करके देख लीजिए। सबसे ज़्यादा नौकरियों के अवसर बिहार में मिले हैं। और 2 लाख का लक्ष्य मेरा था। हमने चुनाव में वायदा किया था 10 लाख हमारा निश्चय है। तो हम निश्चय पर काम करते हैं। किसी का हम जमीन उमीन नहीं लिखवाएंगे भाई। एकदम पहले कहेगा तो एफिडेविट करके दे देंगे। एकदम कोई दिक्कत नहीं हमको एफिडेविट करने में। न जमीन लेंगे, न पैसा लेंगे, और नौकरी देंगे एकदम रेगुलर वेतन पर देंगे नौकरी। आप बताइए तो, ये लोग नौकरी के बदले जमीन ले लिया।
आई कह रहा था कि हम ही नौकरी दिए। अरे हम इनको नौकरी दिया, ये दूसरे को नौकरी दे रहे थे। हम इनको नौकरी 17 महीना का दिए ना, इसलिए नौकरी का सुअवसर हम दिए हैं और देते रहेंगे। चलिए देखिए, ये हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जदयू के प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। तमाम सवालों को जवाब दिया। तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट बिहार से चैनल। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।